Important notice: this video is divided into 3 chapters which have 3 philosophers' insights. Please watch till the last. कभी आपने गौर किया है कि आपकी अधिकतर चिंताओं का कारण आप है या दूसरे? कभी आपने गौर किया है कि आप अपना पूरा जीवन दूसरे के अप्रूवल पाने के प्रयास में बिता देते हैं या खुद को ऐसी अपेक्षाओं के अनुसार ढाल लेते हैं जो आपकी अपनी है भी नहीं? चैप्टर 1, आर योर थॉट्स टर्निंग यू इनटू ए कॉकरोच? इमेजिन कीजिए कि इन्हीं चिंताओं, अपेक्षाओं और दूसरों की परवाह करते हुए आप रात में सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो आपका पूरा शरीर एक कीड़े या फिर कॉकरोच के शरीर में बदल चुका होता है। फ्रांज काफ्का की किताब द मेटामॉर्फोसिस के हीरो ग्रेगर सैम्सा की तरह, जिस पर हम आपकी तरह ऐसे ही कई अपेक्षाओं का बोझ है। उसके बॉस को उससे ही अपेक्षा है कि वह समय पर ऑफिस आए और अपनी काम ईमानदारी से करे। उसके पिता को उससे ही अपेक्षा है कि वह उसके कर्ज को भर दे। उसकी बहन को यह अपेक्षा है कि वह उसका एडमिशन वायलिन सीखने वाली क्लास में करा दे। उसकी माँ को यह अपेक्षा है कि वह एक अच्छे बेटे की तरह घर की जिम्मेदारियों को संभाले। और ग्रेगर सैम्सा की अपेक्षा है कि वह इन सभी लोगों की अपेक्षाओं को ईमानदारी से पूरा कर सके, जिसके लिए वह जी तोड़ मेहनत भी करता है। लेकिन एक दिन सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसका पूरा शरीर एक बड़े से कीड़े के रूप में बदल चुका होता है। एक पल में उसकी और उसके परिवार की सारी अपेक्षाएं टूट जाती हैं, सारे सपने बिखर जाते हैं। जब पहली बार उसके माँ बाप उसको देखते हैं तो उसको देखते ही उसकी माँ की डर से चीख निकल आती है। उसके पिता अपने पास रखे सेब से उसको इतनी तेजी से मारते हैं कि सेब उसके पीठ में आकर धंस जाता है, जिसके कारण ना जाने वो कितने दिनों तक पैरालिसिस की अवस्था में बेड पर पड़े दर्द से कराहता रहता है और वहाँ उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। उस घर में उसके साथ एक कीड़े की तरह ही बर्ताव किया जाता है। वह हमेशा अपने कमरे में बंद रहता है। वह किसी की आहट जैसे ही सुनता है सोफे के नीचे जाकर छुप जाता है। सिर्फ उस घर में उसकी एक बहन ही थी जो उसके कमरे को साफ करती थी और उसे खाना दिया करती थी। लेकिन ग्रेगर सैम्सा को कीड़े की ही तरह खाना तब पसंद आता था जब वो सड़ जाता था। लेकिन जब उसकी बहन को एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब मिल गई तो उसने भी उससे आंखें फेर ली और धीरे धीरे उससे इतनी नफरत करने लगी कि वो अपने माता पिता को सैम्सा को ठिकाने लगाने के लिए कन्विंस कर लेती है। और धीरे धीरे परिवार का वही प्यारा ग्रेगर सैम्सा अब उनको बदबूदार कीड़ा समझ में आने लगता है, जिसकी अब परिवार को कोई ज़रूरत नहीं होती। असल में इस कहानी में ग्रेगर सैम्सा उस सड़ी हुई सोच को रिप्रेजेंट करता है जो वह दूसरों से उधार लेता है, जिसमें उसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी सारी चिंताओं की वजह दूसरे हैं। उसकी सारी चिंताओं का जड़ दूसरों का अप्रूवल पाना है, चाहे वह घर में हो या फिर ऑफिस में। लेकिन जैसे ही वह कीड़े में तब्दील होता है, वही लोग जिनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वह रातों दिन मेहनत करता था, अब वो उनके लिए बोझ बन जाता है, क्योंकि अब उनको उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती और दुनिया ऐसी ही है, कठोर और मतलबी। तो फिर हम खुद से सवाल पूछें कि क्यों हम दूसरे की सोच को पूरा करने के लिए सोचें? हम क्यों दूसरों की अपेक्षाओं को अपना मकसद बनाएं और दूसरों के अप्रूवल या डिसअप्रूवल को हमारे लिए सक्सेस का एक पैरामीटर क्यों होना चाहिए? और जब आप इन सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि यह सवाल और आपकी चिंताएं दोनों ही निरर्थक हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जीवन में कई घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर कभी घटित ही नहीं हुई। सेकंड चैप्टर, बी एब्सर्ड टू डील विद द लाइफ्स एब्सर्डिटी। हमारे जीवन की दूसरी सबसे बड़ी चिंता का कारण है जीवन की अनसर्टेनिटी या फिर मीनिंगलेसनेस। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे सोच के विपरीत होती हैं, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे एक स्टूडेंट के साल भर की मेहनत सिर्फ 2 घंटे में बर्बाद हो जाती है। अगर वो 2 घंटे उसके जीवन के बेस्ट ना हुए तो मतलब उन 2 घंटे में उसकी किस्मत, मेहनत और ज्ञान तीनों का साथ होना जरूरी है। इस तरह जीवन में बार बार हारना, जीवन में दुख का ख़त्म ना होना या फिर जीवन सिर्फ 9 से 5 की रूटीन बन जाना इंसान को जड़ बना देता है और इंसान मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर कमज़ोर पड़ता जाता है।
और यही जीवन की एब्सर्डिटी या बेतुकेपंती और अधिक चिंताओं का कारण बनता है। सब कुछ करते हुए भी कुछ न मिलना और सब कुछ रहते हुए भी कुछ न कर पाना। इसलिए अल्बर्ट कामू कहते हैं, जीवन के बेतुकेपंती से निपटने के लिए आपको भी बेतुका बनना पड़ेगा। आपके जीवन में जो आपको मिल रहा है या जो आपके पास है उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपनी स्थिति के खिलाफ विद्रोह कीजिए, जैसे सिसफस करता है। उसे भी तो ईश्वर ने ताजीवन पहाड़ पर पत्थर लुढ़काने का काम दिया है, जिसे वह करता जा रहा है और करता रहेगा, ठीक हमारी तरह। लेकिन उसने हार नहीं मानी। ईश्वर ने तो उसे यह काम दुख पहुंचाने के लिए दिया था, लेकिन उसने उसी में अपने खुशियों को या अपने जीवन को खोज लिया। तो फिर हम क्यों नहीं? इसलिए खुद से सवाल पूछिएगा कि क्या उन चीज़ों के लिए चिंता करना जायज़ है जिसको बनाना या बिगाड़ना हमारे बस में नहीं? हम क्यों आने वाले कल की चिंता करें जिसको हम जानते ही नहीं? हम क्यों बीते हुए कल की परछाई से डरे जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं? चैप्टर 3, किल द इविल, यू विल अटेन ट्रुथ। तो अब एक आखिरी सवाल अपने आप से पूछिएगा कि आखिर हम अपने आप को दूसरों के अनुसार क्यों मोल्ड करते हैं, और आखिर क्यों हम जीवन के बेतुकेपंती को स्वीकार करना नहीं चाहते, और अगर स्वीकार भी करते हैं तो फिर वहीं जड़ क्यों हो जाते हैं? और इसका उत्तर देते हुए नीत्शे कहते हैं, यह मानव स्वभाव का एक पहलू है, क्योंकि हम आसान रास्ता चुनते हैं, हम मेहनत करने से कतराते हैं, हम लड़ने से भागते हैं। इसलिए हम दूसरे की उन बातों को या फिर अपेक्षाओं को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमें वैचारिक तौर पर अच्छी लगती हैं या फिर हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं। और वह कुछ भी हो सकता है। वह हमारा परिवार से और समाज से मान्यता प्राप्त करने की चाहत हो सकती है। वो मुट्ठी भर अनाज हो सकता है या फिर चंद रुपए हो सकते हैं, जिसके बदले हम अपनी वैचारिक स्वतंत्रता उनके पास गिरवी रख देते हैं। और यह सिर्फ समूह की बात नहीं है, ऐसा एक इंसान भी कर सकता है। वह भी दूसरों से मान्यता प्राप्त करने के लिए, अपने अकेलेपन से बचने के लिए, अपनी आलोचनाओं से बचने के लिए और अपने जीवन में आसान रास्ता चुनने के लिए दूसरे की बात मानता है या उसकी चटुकारिता करता है। क्योंकि जो काम मुश्किल है वह हमेशा अधिक समय और अधिक धैर्य लेता है। उसको करने के लिए चुनाव करना होता है, निर्णय लेने पड़ते हैं। आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना होता है, टकराने का हौसला रखना होता है और टूट कर बिखर जाने के लिए तैयार रहना होता है। इसलिए नीत्शे कहते हैं कि वन मस्ट स्टिल हैव चॉइस इन वन सेल्फ टू गिव बर्थ टू ए डांसिंग स्टार। मतलब आपके अंदर आगे बढ़ने के लिए वह विचलन, जुनून और बेचैनी होनी चाहिए जो सिर्फ तभी आ सकती है जब आप वैचारिक और बौद्धिक रूप से स्वतंत्र हों, ना कि सिर्फ बैठकर चिंता करते रहने से। इसलिए मिशेल डी मोंटे कहते हैं, मुझे डर है कि हमारी आंखें हमारे पेट से बड़ी हैं, हमारी जिज्ञासा समझ से ज़्यादा है। हम हर चीज़ को पकड़ते हैं लेकिन हवा के अलावा कुछ नहीं पकड़ पाते। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।